हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी एक मैंने लाइव करी थी, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों से बात करूंगी या लाइव आऊंगी दोबारा से। तो ये देखो आप, इधर पार्क में मैं करीबन आधे घंटे से बैठी हूँ, पूरा आधा घंटा हो गया। और मेरा ना एक्चुअली कैमरा उठा के बात करने का दिल नहीं हुआ। मैं ये सोचे जा रही थी कि देखो लाइफ में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या झेला ज़िंदगी में। होता नहीं है, हर चीज़ का हिसाब लगा रही थी बैठी कि अच्छा फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा फिर ये भी हुआ, इस तरीके से। अभी पता है क्या चीज़ चल रही थी, आज मैंने ना बाइक लेके निकल ली। मेरे पता है ये चीज़ सही है या नहीं मुझे नहीं पता। जब मेरा दिमाग में गुस्सा चढ़ रहा होता है ना, मैं बाइक लेके निकल लेती हूँ आजकल, और बस सड़कों पे ऐसी चलाती रहती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है ना, क्योंकि आप गुस्से में बाइक लेके जा रहे हो, गुस्से में बाइक चला रहे हो, वो भी अपना सिर्फ मतलब अपना गुस्सा शांत करने के लिए इधर उधर घूम रहे हो। तो पता नहीं सही है या नहीं है, बट आज मैंने वही चीज़ की। मैं फिर ढूंढती रही, मैं किराए पे कमरा ढूंढती रही। मैंने सोचा कि मैं किराए पे कमरा ही ले लूँ। मेरे साथ आज बता रही हूँ मेरे साथ क्या बनी। एक दो जगह तो मैंने देखे, फ्लैट देखे, टू लेट लिखा हुआ था, तो ऐसे देख रही थी मैं। तो मेरे को ये चीज़ भी समझ में आती है। देखो अभी मैंने ये चीज़ तो देख ली भैया, कि ये चीज़ मैंने यहीं पे यही बात बोली कि अगर मैं, मेरी मम्मी पापा मेरे यहाँ पे वीडियो में दिखेंगे या वीडियो में मेरे साथ रहेंगे, तो ना ये ना कुछ कर देता है। आपके सामने है। मैं एक बात बताऊँ, मेरी मम्मी 1 महीने से 1.5 महीने से यहाँ रह रहे थे। मैंने मेरी मम्मी की ना, मेरे को पता है, मेरे को ना वीडियो आधे टाइम तो मेरा वीडियो भी नहीं जा रहा था कहीं कहीं बारिश महीने, आपको पता है। कभी हॉस्पिटल में थी, मुझे पता है। मैं ना रात को सो रही हूँ, मैं पूरी रात जाग के मम्मी को देखती थी, ठीक है। कब जो वो बनाते बोलते ये बना दे, वो बना दे, वो बनाती, पूरा अच्छे से मैं सेवा कर रही थी मेरी मम्मी की, ठीक है। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मेरी मम्मी बीमार थे, ऐसी हालत थी, मैं उनको लेके गई, खुद गई, घूमती रही, हॉस्पिटल में गई, एडमिट करवाया, वहाँ मम्मी को देखा, मेरा बच्चा इमरजेंसी के वार्ड में, मेरे वहाँ पे ही मेरी मम्मी, वहाँ पे ही मेरा बच्चे को लेके, मैं हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके बैठी रही। वहाँ मेरे को हॉस्पिटल में बोल देते थे कि आईसीयू वार्ड में अपनी बच्चे को क्यों लेके आ रहे हो, अलाउड नहीं होता छोटा बच्चा आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू वार्ड में ना गंभीर पेशेंट होते हैं और इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं। कल को इन्फेक्शन बच्चे को हो जाए तो मना करते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं उनको बताती, सर मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं किसको बस बच्चा छोड़ूं। सुनिएगा बात। तो कई बार मेरे को ना मदद करने के लिए, जैसे बाहर बैठे होते थे ना, वो रजिस्टर ऑफिस वगैरह जैसे लेके बैठे होते हैं, जो वो बोलते थे यहाँ पे बैठा दो बच्चा, आप अंदर चले जाओ। इस तरीके से मैं बच्चे के साथ रात दिन एक हॉस्पिटल में बैठना इतने दिन तक मैं करती रही। लेकिन मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही थी। अब मेरा नॉर्मल काम चल रहा था, नॉर्मल वीडियोस चल रही थी, कुछ नहीं। लेकिन एक इंसान आता है मेरे घर पे और मेरी ज़िंदगी को नर्क बना देता है, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपने चैनल के लिए मिर्च मसाला चाहिए था और कुछ नहीं था बात। वो मिर्च मसाला लेके चला जाता है, बस आता है चैनल के लिए कुछ लेके जाना है उसको। आया है तो कुछ वीडियो तो बना के जाएगा ना। तो वीडियो क्या बनाई, मतलब मेरे को ही डाउन कर दिया। लोग अगर मेरे को अच्छा बोल रहे थे, कमेंट में कह रहे थे निधि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छे से अपनी मम्मी की टेक केयर कर रहे हो, उनके लिए अच्छा कर रहे हो, तो उसको ना शायद अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं तो शायद उसको पसंद नहीं आता, और वो मुझे डाउन करने के लिए ना उसने क्या साजिश रची मेरे साथ कि मेरे को घर पे आके, मेरे ही घर के अंदर आके, दरवाजे पे अंदर आके कर गया काम, उकसाया मुझे पहले तो, ताकि मैं कुछ बोल लूँ। पता नहीं, मैं सोचती हूँ भगवान मैंने मेरे क्या बुरे कर्म किए थे जो मेरे को ये सब झेलना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में। मेरे को मतलब वो सब चीज़ें मेरे साथ हुई। उसके बाद 2 वीडियो भी डाल दी, ठीक है। मैंने बदले में बोला, मैंने भी वीडियो बनाई, ठीक है। मुझे हमेशा यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि मम्मी पापा को मैं ज़बरदस्ती रख रही हूँ, बल्कि मैं ज़बरदस्ती नहीं रख रही हूँ मेरे मम्मी पापा को। मैं तो 1000 बार बोल दिया कि अगर आपको वहाँ जाना है आप चले जाइए, वो खुद नहीं जाते, मैं क्या करूँ। मैं तो खुद फंस गई हूँ ना उस चीज़ में, क्योंकि लोग क्या है ना यूट्यूब पे चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब मैं मम्मी की टेक केयर कर रही हूँ, देखो जो करेगा तो अगर 10 अच्छा करेगा तो उसमें गड़बड़ भी होगी कोई ना कोई, क्योंकि जो काम करेगा गलती उसी से ही होगी जो काम करेगा। जो कुछ नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होने वाली, जो करेगा उसी से ही होगी गलतियाँ भी, उससे कुछ नहीं होना। जो कुछ कर ही नहीं रहा, कहते नहीं है कि जो कुछ करने वाले ही फेलियर भी उसी को ही मिलता है जो ट्राई करता है, ठीक है। जो ट्राई नहीं करता उसको फेलियर भी नहीं मिलता है। तो
मैं तो ना सच बता रही हूँ, मैं तो देख के हैरान रह गई कि ना मतलब क्या क्या चीज़ें, सच बता रही हूँ मैं आज ना बस इतना मेरे दिल से एक चीज़ होती है ना कि इंसान एक ना पॉइंट आ जाता है ज़िंदगी में जब समझ जाता है कि भैया कोई किसी का नहीं होता। मैं एक बात आज बोलती हूँ, ठीक है, मैं इस टाइम आई थिंक इसके जन्मदिन पे इसके गई थी मैं, लोगों ने मुझे तब भी कमेंट किया क्यों जा रहे हो क्यों जा रहे हो। मैं आखिरी चांस था बस वो मेरा, मैंने सोचा था सब कुछ ठीक कर दूंगी, चलो बातचीत करूंगी, इसके जन्मदिन पे जा रही हूँ, ठीक है। मैं गई थी, मैंने वहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया, मैं इसकी तारीफ़ें कर रही थी, मैं थंबनेल भी इतने अच्छे अच्छे बना रही थी इसके लिए, भाई है ये है वो है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रही थी, इसके बारे में मैंने कुछ बोला नहीं। पर इसने मेरे को पूरी दुनिया के सामने गिराया वीडियो बना के। इसने बोला अपनी वीडियो में कि अगर निधि बोले ना कि रिश्ते सुधर रहे हैं हम दोनों के तो यकीन मत करना, वो ऐसे ही बोलती है। तो पूरी दुनिया के सामने अगर इसको यही दिखाना है कि रिश्ते नहीं सुधर रहे तो ठीक है, नहीं सुधर रहे कोई नहीं। उस दिन मेरे को इतना बुरा लगा ना, मेरे को आंखों में आंसू आ गए थे। देख मेरे को कैसे पूरी दुनिया के सामने इसने जलील किया ये बातें बोल के, और मेरे को ही नीचा दिखाने के लिए ना हॉस्पिटल में जाके वीडियो दिखा रहा, वो दिखा रहा, फ़ोन कॉल दिखा रहा, वो पापा वाली। उस दिन मेरे को मन में आ गई थी कि बस अब कभी नहीं इसकी तरफ भी जाना, क्योंकि इसने मेरे को जो मेरे को गिराया है ना यूट्यूब पे, दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं नहीं भूलूंगी। और इसने बहुत बेइज्जती करी मेरी उस दिन, क्योंकि मैं गई थी इतनी वो करके कि हाँ चल कोई नहीं रिश्ते सुधारूंगी, भाई है ये, लेकिन इसने मेरे को गिराया दुनिया के सामने, मेरी बेइज्जती करी, इंसल्ट करी दुनिया के सामने, ये बोल के कि रिश्ते नहीं सुधर रहे, मतलब इसको नहीं सुधारने दे रिश्ते, तो वहाँ जाके अच्छा बातें क्यों करी मेरे साथ। अच्छे से बैठा भी था, विहान भी बैठा था, तब बैठा 2-3 घंटे मेरे साथ बातें भी करी, मेरे को लगा चल ठीक है सब कुछ। उसके बाद ठीक है मैं समझ गई, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। आपको भी पता है पिछले 1-1.5 महीने से ना मैंने छोड़ दिया। अब देखो जब मेरे दिल से भी यही चीज़ है, देखो सबके साथ यही होता है कि जब कोई इंसान आपके ना वो हो जाता है ना, खट्टा हो जाए रिश्ता, उसके बाद मन नहीं होता, वो हो जाता है। उसकी तरफ से भी चलो उसने कह दिया कि मेरे साइड से बहुत पहले खट्टा हो गया था रिश्ता, तो मेरी तरफ से भी हो चुका। अब मेरी तरफ से वो बात कभी नहीं बन सकती, क्योंकि जो चीज़ें उसने करी है ना वो मैं कभी भूल नहीं सकती, ना मैं माफ़ कर सकती। बस साफ बोलूँगी जो यूट्यूब पे करी है उसने, ठीक है, अगर वो नहीं भूल सकता तो मैं भी नहीं भूल सकती अब, क्योंकि दिल मेरा बहुत दुखा है, दुनिया के सामने तमाशा मेरा बना है, मैं नहीं भूलूँगी अब, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी स्टोरी सच्ची थी। उसके ऊपर इसने जो कमेंट करके जो पिन करे ना, मैं तो नहीं भूल सकती वो चीज़ें, ठीक है। तो मेरे मन से तो ख़त्म हो चुका ये चीज़ें, ठीक है। जो होता नहीं है कि हाँ लोग कई बार कमेंट करके समझाते हैं कि हाँ भाई बहनों, ना जी ना, मेरी बहुत इमेज गिरी है, मेरा इंसल्ट हुई है पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। मेरी स्टोरी जिसको लोगों को सबको पता है कि मेरी स्टोरी सच्ची थी, उस स्टोरी पे इसने क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। मैं नहीं भूलूंगी, मैं अपना काम कर रही थी, इसने मेरे को बहुत बार पोक किया, जो भी किया ठीक है किया, लेकिन मैंने ना इतनी बार बोल दिया कि तू अपना काम कर। हर बार वीडियो में आके ना यही बात हो जाती है कि ये अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ। इस बात पे समझौता होता है कि ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। फिर ये मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर की, इस बार मेरा क्वेश्चन मार्क यही है आप लोगों से। जब मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही, अपनी वीडियो में कर रही थी, मैं अपनी काम कर रही थी, जो चल रहा था मेरी ज़िंदगी का मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये क्यों आया मेरे घर, जब रिश्ता ही नहीं था इसका और मेरा ख़त्म हो चुका था, तो ये मेरे घर क्यों आया और इसने क्यों वीडियो बनाई, और उस वीडियो में मेरी आवाज़ क्यों डाली अपनी वीडियो में, पहली बात। उसके बाद दूसरी वीडियो भी क्यों डाली जिसमें मैं कुछ बोल रही थी, रिकॉर्ड करके क्यों डाली, जब मैं इसके बारे में अपने चैनल पे बात ही नहीं कर रही थी। मेरी उसके बाद भी मेरी देखते जब ये आके चला भी गया था, मेरी अपनी वीडियोस जा रही थी, मैं तब भी इसके बारे में बात नहीं कर रही थी। जब मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो ये मेरे बारे में क्यों बोला, अपनी वीडियो में मेरे को क्यों लेके आया। जब रिश्ता दोनों साइड से इसी बात पे समझौता हुआ था इसका और मेरा कि ये मेरे बारे में बात नहीं करेगा अपने चैनल पे, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी अपने चैनल पे। जब मैं अपनी बात पे चल रही थी तो ये क्यों हटा, इसने क्यों मेरे को नीचा दिखाना चाहा अपने वीडियो के जरिए, मेरे को क्यों डाउन किया लोगों के सामने, मेरा क्यों मजाक बनवाया। अगर मैं इसको कुछ बोल रही थी ऑफ कैमरा, इसने क्यों रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला। मैं नहीं भूल सकती ये चीज़ें जो इसने किया है ना, नो वे, कभी भी नहीं, क्योंकि इसने मेरा मजाक बनवाया दुनिया के सामने, ठीक है। जो मैं इसको नहीं माफ़ कर सकती इस चीज़ के लिए। मैंने ये बात बार बार बोल रही हूँ, और अभी भी इसका यही पॉइंट है ना बार बार
कि ये क्योंकि पता है क्या है, देखो मम्मी पापा जब तक यही बात है कि यहाँ पे रहेंगे, ये मेरे ऊपर फिर घूम फिर के आएगा। और मैं शांति से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ ना, मैं अपनी ज़िंदगी के आने वाले कुछ साल इन चीज़ों में ख़राब नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये कंट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़ा, घर की चीज़ें मैं नहीं लाना चाहती। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाना चाहती थी। आप देखोगे पिछले 1-1.5 महीने से मेरे व्यूज़ कम थे, ज़्यादा थे या कम ही आ रहे थे, पर मेरी नॉर्मल ही वीडियोज़ जा रही थी। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी कि चलो मम्मी का काम कर रही हूँ, घर का अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ला रही थी मैं। जब मेरी वीडियो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो ये क्यों आया कंट्रोवर्सी करने के लिए? ये अच्छी वीडियो भी तो बना सकता था, कुछ पॉजिटिव भी तो दिखा सकता था, ये नॉर्मल चीज़ें भी तो दिखा सकता था कि पापा के साथ गया, हॉस्पिटल में गया, बस यही चीज़ दिखा देता। ये सब दिखाना ज़रूरी था यूट्यूब पे इसको? जब मैं नहीं दिखा रही थी, मैं कुछ भी नहीं दिखा रही थी। उस दिन मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत कुछ बोला। मेरी मम्मी अभी भी पिछले कुछ टाइम में मेरे को बहुत बार गालियाँ दे चुके हैं ऑफ कैमरा। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है चलने फिरने में, उठने बैठने में, उनके मुंह से मेरे को गाली निकलती है, उनके मुंह से गाली निकलती है और वो सीधा मुझे गाली देते हैं। लेकिन मैंने यूट्यूब पे वो चीज़ें भी नहीं बताई। मैं उस दिन लाइव आई थी ना, मैं सिर्फ रो रही थी क्योंकि मेरा जी भर रखा था, मेरे को दुख हो रहा था भाई, क्योंकि मेरे को गाली सुनने को मिली थी। मेरी माँ ने मुझे गालियाँ दी थी उस दिन भी और मैं दुखी थी। लेकिन मैंने कुछ बोलने नहीं आई थी या कुछ करने आई हूँ या फिर कुछ अपने घर की बात बताने आई हूँ। मैं सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए आप लोगों के साथ लाइव करी थी कि मैं चलो आप लोगों से थोड़ी देर बात करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। उस लाइव में ना मैं 3-4 मिनट सिर्फ रो रही थी। आप लोग बोल रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मेरे को था कि चलो आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँगी, यहाँ ट्यूशन जा रखा है। पीछे से मम्मी के मन में वो चीज़ आई कि ये लाइव कर रही है, कुछ बोल देगी, ये कर देगी, तो मेरी मम्मी ने फिर बोलना शुरू कर दिया पीछे से लाइव में। और मैंने जब वो मम्मी बोलने लग गए ना लाइव में, तभी मैंने लाइव ऑफ कर दी थी। उसके बाद मैं लाइव आके मैंने बताया था, मैंने कहा ऐसे ऐसे थोड़े सा बात होगी, क्योंकि आप लोग फिर पूछने लग गए क्या बात होगी, आपकी मम्मी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बात थी। तो मेरी मम्मी का ना मतलब ऐसे हो जाता है कि ना उनको पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। वो मतलब थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, कई बार ये टेंशन में आ जाते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पड़ोस में लड़की है, सामने रहती है, मेरी मम्मी कई बार उस पर चिल्ला पड़ती हैं जब परेशान हो रखी होती हो, कुछ भी बोल देंगी उनको, और उसके एक दिन बाद उनसे ही ढंग से बात भी करने लग जाएंगी आराम से। उनको याद भी नहीं होता उन्होंने पहले क्या बोला था, अच्छे से बात करने लग जाती है। वो तो समझ गई लड़की की ना, हाँ इनको पता ही नहीं चलता, तो वो भी समझ गई। तो वो मेरे से बात भी करती है, पापा से भी करती है, हम सब बैठे रहते हैं, तो वो भी पता है क्या, मम्मी से भी नॉर्मल फिर बाद में बात कर लेती है। तो वो चीज़ वो समझ जाते हैं। तो मैं भी समझ गई हूँ अब मम्मी का नेचर, कि मम्मी का ना जैसे वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उनका बस में नहीं रहती कई बार चीज़ें, तो वो बोल जाती हैं। बस हम क्या है, देखो अब इस उम्र में हम क्या मतलब उनसे नाराज़गी दिखाए, मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ ध्यान ही ना दूँ, कोई नहीं को क्या हो गया, बोल दिया। मैं बताती भी नहीं हूँ। मैं उस टाइम क्या होता है, मैं वीडियो ही नहीं बनाती फिर। लेकिन इसने मेरे साथ जो किया ना, ये सही नहीं किया इस बार बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ना पता है क्या है, मैंने देख लिया, अब मेरी तरफ से हो चुका मन खट्टा, सच बोल रही हूँ, ठीक है। अब मेरी तरफ से बहुत मन खट्टा हो गया, क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ें बैठ गई। मैं ना पता है इसके ना, जैसे मैं उस दिन कार में बैठ गई या कुछ भी बात हो जाए, मैं बाद में पछताती हूँ। क्योंकि ये देखो मेरे को इस बार भी देखो, जब मैं अच्छा खासा चल रही थी अपने यूट्यूब पे, मेरा अपना नॉर्मल वीडियोस जारी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, ये मेरी ज़िंदगी में भूचाल लेकर क्यों आया? जब मैं कुछ इसको बोल ही नहीं रही थी, ये कुछ भी करता, अपना नॉर्मल करता, ये मेरे को क्यों लेके घसीटा? इसने अपनी कंट्रोवर्सीज, इसको करनी थी कंट्रोवर्सी, वो अपने फादर के साथ करे कंट्रोवर्सी, अपनी मदर के साथ करे कंट्रोवर्सी, लेकिन मेरे को बीच में ना घसीटे। इसने मुझे घसीटा, घर में आके मेरे पास वीडियो में बोल रहा खाना नहीं देती क्या निधि, खाना ये खाना नहीं देती तो इस पे ये होगा वो होगा। अरे मैं क्यों नहीं दूंगी खाना? मतलब इसको तो पता है ना सारी कंडीशन, इसको मम्मी की कंडीशन भी पता है कि देखो मम्मी ऐसे ही हो जाता है, उनका दिमाग थोड़ा सा कई बार वो टेंशन में हो या फिर ऐसे तंग हो जाती है तो वो कुछ भी बोल देती हैं। लेकिन ये क्या है, इसको सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद ये क्यों सिर्फ इसका था कि ये वीडियो बन जाएगा, बस मेरे को गिराना था और कोई कारण नहीं था दूसरा, सिर्फ दुनिया के सामने मुझे नीचा दिखाना था, जिसमें सफल हो गया। क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, मेरे को एकदम से गुस्सा आ जाता है, मेरे को फिर एकदम से टेंशन बनती है मेरे, और गुस्से और टेंशन में मेरे इसको पता है कि निधि कोई गलती करेगी और गलती करने के बाद क्या होगा, ये फंसेगी, और मैं आराम से एंजॉय करके पॉपकॉर्न्स खा के इसकी फिर वीडियोस देखूंगा, परेशान होती हुई रोते हुए कि जब इसकी वीडियोस आएगी। तो मैं मैंने बहुत पहले देखो, रिश्ता तो खट्टा हो चुका अब,
ठीक है, वो बात अब जैसे बन ही नहीं सकती अब, क्योंकि इसने मतलब जो जिस हिसाब से मेरे साथ जो किया, मैं तो अब नहीं भूल सकती। पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, नो वे। तो वही बात हो जाती है, जैसे मेरा ससुराल का मैटर है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ना उनका दिल मेरे साथ मिलना, ना मेरा दिल मिलना, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। एक बार जब रिश्ते जो होता है ना, जब टूट जाएं तो उनमें कहते हैं नहीं गांठ पड़ जाती है, तो वो चीज़ होती है। वो चीज़ें नहीं पहले जैसी हो सकती। या तो ये चीज़ों को वक्त रहते संभाल लो, नहीं संभाल सकते तो छोड़, अब भूल जाओ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये, मैं अब इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अब मेरे पास क्या इलाज है इस चीज़ का, मुझे बता दो। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना 10 चीज़ें हैं जिन पे मेरे को गौर करना है। सबसे पहला है मेरा बच्चा, मुझे उसको तो मैं ऐसी टेंशन में बैठी रही, चिंता में रही, तो उससे मेरे बच्चे का तो नुकसान है ना, मेरे को मेरा बच्चा भी देखना है, ठीक है। तो मेरे को एक बात ये बता दीजिए, मैं ऐसे में क्या करूँ? मम्मी पापा का आप कह देते हो कि उसके पास भेज दो, मेरे पास कमेंट भर भर के आते हैं उसके पास भेज दो। अरे मैं कौन होती हूँ भेजने वाली? अगर वो उनकी इच्छा है, अब मैं यही तो बात बोल रही हूँ, वो नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ यार? वो नहीं चाहते, उन्होंने साफ कह दिया हम नहीं जाएंगे। अब कभी आज कह भी दिया उन्होंने कि हाँ हम चले जाएंगे, पापा जी ने कह दिया मैं काम करवा रहा हूँ, मैं फिर चला ही जाऊँगा, ठीक है। मम्मी का भी ऐसा, मम्मी का मैं क्या बोलूँ यार, मैं तो सच बता रही हूँ। मैं ना ऐसी सिचुएशन हो रखी है, मेरे पास खुद के 2 यहाँ पे फ्लैट है, चलो लोन चल रहा है, मानती हूँ भी लोन दे रही हूँ मैं, लेकिन मैं किराए पे घर लेती घूम रही हूँ क्योंकि मैं परेशान हो रखी हूँ। बंदा ये हो ना कि अगर सामने से मुझे तंग ना करे, परेशान ना हो करे, तो मैं मन लगा के मम्मी की सेवा भी कर लूँ और विहान का ध्यान भी रख लूँ, घर भी संभाल लूँ। लेकिन यार जब आप किसी को टेंशन में डाल दो तो फिर कोई काम नहीं होता। आप भी समझते हो, जब इंसान टेंशन में आ जाता है तो शरीर में कोई ताकत ही नहीं बचती काम करने की। इंसान टेंशन में सोचता एक कोने में बैठा रहता है, सोचता रहता है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे साथ वो चीज़ हो रही है कि देखो मैं एक तो देखो काम भी कर रही हूँ, उसके बाद मैं गाली भी खा रही हूँ लोगों की। ये बताओ ना, मतलब मैं कर भी रही हूँ, उसके बावजूद भी लोग मेरे को गलत बोलते हैं, कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को टेंशन में भी मैं इतनी ज़्यादा मैं चली जाती हूँ फिर इन चीज़ों की वजह से। तो मैं इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं परमानेंट सोल्यूशन इस चीज़ का क्या है। या तो वो एक वीडियो में बोल दे मेरे को कि ये तेरा सोल्यूशन है, तू ये कर दे, फिर मैं तेरे को तंग नहीं करूँगा। बस उससे पूछ लो जाके, आप लोग जो उसके सपोर्टर्स हो ना, उससे एक बार पूछ लो कि वो क्या चाहता है। जो चाहता है वही कर ले जाए। अगर वो मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहता है तो ले जाए मम्मी पापा को अपने साथ, ठीक है। अब इस चीज़ में मैं क्या कर सकती हूँ भाई? मैंने तो अब इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन निकलता है भाई, मैं सेकंड मैरिज करके मैं चली जाऊँ यहाँ से अपने बच्चे को लेके। यही कर सकती हूँ सिर्फ, क्योंकि किराए पे भी रहूँगी तो भी कुछ समझ लॉजिक नहीं बनता। अपना खुद के यहाँ पे 2 फ्लैट लेके किराए पे मकान लेके क्या जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? तो एकदम से तो देखो शादी ब्याह भी नहीं होते हैं, एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है। बट मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट ईयर तक मैं सोचूंगी कि मैं अब सेकंड मैरिज कर लूँ और अपने बच्चे को लेके मैं जो भी मतलब देखूंगी। अभी तो देखो मैं कुछ महीने तो बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे वो भी देखनी है। बट उसके बाद अब मैं यही सोच रही हूँ, मैं दूसरी शादी करके इन सारे कलेशबाजी झगड़ों से मैं निकल जाऊँ बस। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। मैं करना नहीं चाह रही थी शादी वगैरह, अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन मैं इस ऐसी सिचुएशन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस सॉल्यूशन से निकलने का एक ही तरीका है कि मैं शादी कर लूँ सेकंड, और सेकंड शादी करके मैं अपना बच्चा लेके कहीं ना कहीं तो दूसरा घर कोई ठिकाना होगा ही, वहाँ चली जाऊँगी अपने लेके बच्चा। और अगर लड़का हो ना साथ में, अगर हस्बैंड हो, तो आधे लोग ऐसे बोलते भी नहीं है जितना मेरे को खुद को पता है कि बिना पति के लोग कितना कुछ बोल जाते हैं एक अकेली लड़की को। चाहे दुनिया हो, फैमिली हो, परिवार हो, बहुत कुछ सुना जाते हैं, कैरेक्टर पे भी बोल जाते हैं लोग। लेकिन अगर आपके पास आपका हस्बैंड है ना, तब कोई कुछ नहीं बोलता, ये बात सच है। तो हाँ, लेकिन जाने दो, कुछ नहीं वही है ना बस। तो इसीलिए ना मैंने यही लाइफ का डिसीज़न लिया है कि ना हाँ मैं आगे अब सोचूंगी अपने बारे में और सेकंड मैरिज करूँगी अभी जब भी जैसे भी मुझे लगेगा, और अपना दोबारा घर बसाऊंगी। क्योंकि इन सब चीज़ों में फंस के अपनी ज़िंदगी अब और नहीं नर्क बना सकती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी देखो मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही है, इस चीज़ में ख़राब हो रही है मेरी ज़िंदगी, और मैं दुख झेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन झेल रही हूँ बेफालतू की। तो अभी तो नहीं, कुछ महीने, बट एक बार अपनी तरफ से। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं मेरी माँ बाप को किसी को कष्ट नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैंने देख लिया, मैंने करके सब देख लिया चीज़ें। तो उसके बावजूद भी मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, मैंने देख ली सारी। तो अब यही मेरी लाइफ का फ़ैसला है जो मैंने ले लिया है कि मैं
सेकंड मैरिज करूँगी, जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा सा और टाइम लूँगी। अभी तो मैंने मतलब कोई मेरी नज़र में नहीं है कोई लड़का। आप सोचोगे कि निधि ने कोई पसंद कर रखा है या कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन पसंद करना या देखने इसमें कोई टाइम नहीं लगता, आपको भी पता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, है ना। तो ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है शादी करना। तो बस अपना मैं दोबारा घर बसाऊंगी अपना और शादी करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।